Indeed, we are grateful. And now I will request Pandit Parmendra Chaturvedi ji. Pandit Chaturvedi, Parmendra sir, आपने पूजा करके आगाज करवाया इसका। अभी हम आपको एक ऐसे पड़ाव पर लेके जा रहे हैं इसमें परमेंद्र चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये कर्मकांड से यानी ज्योतिष के अलावा कर्मकांड मुहूर्त ज्योतिष से खास तौर पर इनका लगाव है और इनका पकड़ है। तो हम चाहते हैं कि मुहूर्त से ताल्लुक रखना नक्षत्र का किस प्रकार है उस पर कुछ हमारे को ज्ञात थे। थैंक यू वेरी मच परमेंद्र सर, ऑल योर्स। स्क्रीन शेयर कीजिए और जय गणपति की जय गणपति। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं नम्यादौ सर्वकार्यसिद्धये। मेरी स्क्रीन फुल शेयर होनी नहीं होगी जी? अभी नहीं हो रही सर। ऊपर पहला स्क्रीन आपका जय गणपति ज्योतिष संस्थान का ही सर्व दिखाई दे रहा है। जी जी। ओके, मैं करता हूँ। अब आ रहे हैं? नहीं सर, साइड में शिफ्ट हो गया है थोड़ा। नहीं आ रही? नहीं सर, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। आप एक बार ही सर वापस से इसको दोबारा से करिए शेयर। ये दाईं तरफ भाग गया सर, यहाँ पे चलेगा मुझे लगता है। जी चल जाएगा। सबको विजिबल है पूरा? ओके सर, इट इज ओके, इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज इस नक्षत्र श्रृंखला में जो आयोजन नक्षत्रों के ऊपर किया गया, सबसे सुंदर बात तो यही है कि ज्योतिष का जो उद्भव है, ज्योतिष का जो आरंभ है, वो मुहूर्त से ही है। सर्वप्रथम मुहूर्त के लिए ही ज्योतिष की बात है। और मुहूर्त की भी क्यों? जब संसार में जीव आए तो इन जीवों को पता नहीं था, मनुष्यों को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। सर्वप्रथम उन्हें एक लाल चमकता हुआ गोला, इसमें से गर्मी प्रकट होने की वो दिखा। और जैसे जैसे रात्रि हुई तो उन्हें एक ठंडा सा सफेद गोला, और इन दोनों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे कि है क्या। तब वो जब लाल धधकता हुआ गोला था, उससे कुछ अच्छा प्रभाव भी मिल रहा था, लेकिन कुछ बुरा प्रभाव भी मिल रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। अब देखिए, जब किसी से डर लगता है, किसी से भय लगता है, तो वो देवता बन जाता है, तो वो सूर्य देवता बन गए। और सायंकाल में जब रात्रि में दूसरा जो प्रकट हुआ गोला, वो चंद्रमा, वो सुख दे रहा था, आनंद दे रहा था, तो वो चंद्रमा देवता बन। तो जितने भी मुहूर्त हैं, जितनी भी हमारी आगे की ज्योतिष है, वो सब और सूर्य और चंद्र पर ही आधारित है। हम जब मुहूर्तों की बात करेंगे तो वहां पर सूर्य चंद्र के अलावा दूसरी बात नहीं आएगी। तो दूसरे नंबर पे बात हम जब बात करते हैं तो वो नक्षत्रों की बात होती है। नक्षत्र, नक्षधन, अत्र ऐसा शब्द भी प्रयोग किया गया है। न क्षरति न सरति, इनका क्षरण नहीं। और ऋग्वेद में
ब्राह्मण ग्रंथों में, चारों वेदों में नक्षत्रों के बारे में बहुत कहा गया है। अरण्यक, उपनिषद, प्रसंग, ये सब मूर्ति के सिद्धांत जो है इन हम वेदों की, क्योंकि ये ज्योतिष क्या है, वेदांग है, हम सभी जानते हैं। वहां पर इनके विषय में बहुत ज्यादा बताया गया है। तो पंचांग में मूर्त शास्त्र जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत बड़ा स्थान रखता है। पंचांग शब्द जो बना है, तिथि, नक्षत्र, योग, कारण, वार, इतिशाम योगः पंचांगम इति उच्यते। इन पांचों के योग को ही पंचांग। और इसमें भी मुहूर्त की बात की गई, तो संस्कृत में मुहुर मुहुर एक शब्द आया है। मुहुर मुहुर माने बार बार, बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो तथा मूर्त रत, यानी कि शुभ कार्य में जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो और अशुभ कार्य में जिसकी पुनरावृत्ति न हो। यानी मुहूर्त हम शुभ कार्य के लिए भी देखेंगे और मुहूर्त हम अशुभ कार्य के लिए भी देखेंगे, और जो अशुभ होंगे उनका प्रयोग नहीं करेंगे, जो शुभ होंगे केवल उन्हीं का प्रयोग करेंगे। वर्णन आएगा कि तिथि का फल कितना है, नक्षत्र का फल कितना है, योग का कितना है, कर्ण का कितना है, वार का कितना है, फिर लग्न का। तो सबसे ज्यादा फल लग्न का होता है, और तिथि का जो फल होता है वो 1 गुना, और नक्षत्र का होता है 2 गुना, योग का होता है 4 गुना, कर्ण का होता है 8 गुना, वार का 16, ऐसे 32, 64 होता चला जाएगा, तो 100 गुना तक पहुंच जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा लगन का फल। लेकिन जब नक्षत्र का फल ज्यादा नहीं होता, तब हम नक्षत्र की बात करें तो कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि नक्षत्र का फल तो मात्र 8 गुना 10 गुना कहा गया है इसका पूरे मुहूर्त में। तो बात ये आएगी कि एक चना भाड़ नहीं झोंक सकता, यानी कि पूरे पंचांग में केवल एक ही चीज से आप पूरी बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस बात को समझना पड़ेगा, एक चना भाड़ नहीं ठोक सकता, लेकिन दांत तो तोड़ सकता है। क्योंकि जब वो मुहूर्त में नक्षत्र, यदि आपने गलत नक्षत्र में कोई कार्य कर लिया, कोई अशुभ नक्षत्र प्रयोग में आ गया, जैसे कि अभी हम पंचक आदि नक्षत्रों की बात भी करते हैं, त्रिपुष्कर की बात करते हैं, दुष्कर की बात करते हैं, तो वह एक ही नक्षत्र पूरे खेल को बिगाड़ देता है, पूरे मुहूर्त का सर्वनाश कर देता है। तो इसीलिए कहा गया कि सर्व कार्येषु शोभनेषु नक्षत्रम शुद्धिम प्रगति पूर्वम। जो विचारक होते हैं वो समस्त कार्यों में सर्वप्रथम नक्षत्र की शुद्धि को देखते हैं। तो हमें सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले शुभ नक्षत्र देखना कि नक्षत्र शुभ है कि नहीं। और अब देखेंगे जैसे नक्षत्र की अशुभता कहाँ है। अब कभी बच्चा होता है किसी के, तो वो आते हैं, अरे पंडित जी बताओ बच्चे के मूल तो नहीं पड़े। सबसे पहले मूल क्यों पूछे? उन्हें मालूम है कि मूल नक्षत्र जो है वो जड़ नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव अशुभ हो सकता है। तो वो किस पर अशुभ है, कैसा अशुभ है, ये भी जानने की चेष्टा करते हैं कि माता के लिए है कि पिता के लिए है कि दादा के लिए है कि मामा के लिए है, किसके लिए नक्षत्र अशुभ हो रहा है। गंडांत मूल जो होते हैं, लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत, राशि गंडांत। फिर बताओ पायरा कौन सा है? पायरा जिसको कहते हैं मूर्ति, तो नक्षत्रों से भी पायरा निकलता है। आर्द्रा द्वादश रूपेण ज्येष्ठा नवताम्रकम भित्ति तृतीय हिमम च शेष लोहन च कष्टदा, ऐसे सूत्र बताए गए हमारे। तो चांदी का पायरा अच्छा है, तांबे का पायरा अच्छा है, लेकिन स्वर्ण का पायरा अच्छा नहीं है। जो नक्षत्र स्वर्ण पायरे के हैं उनमें जातक को जरूर कष्ट होता है। जो नक्षत्र लो पायरे के हैं उनमें भी जातक, उनमें तो बहुत कष्ट होता है। उसके लिए तो हम लोग कहेंगे कि आप तुला दान कराइए फटाफट।
नक्षत्रों में सिद्धि योग देखेंगे, राजयोग देखेंगे, रवि योग, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, रवि पुष्य, ज्वालामुखी, बहुत सारी चीजें। बात करते हैं नक्षत्रों में तारा। तो नक्षत्रों में जो तारा होती हैं, प्रत्येक नक्षत्र की तारा होती है। अभी सिस्टर हम लेक्चर दे रही थी, उसमें बता रही थी कि किस नक्षत्र की कितनी ताराएं हैं, क्योंकि जो अर्षा समूह होता है, जो नक्षत्रों में तारा का समूह होता है, उसी से नक्षत्र बनते हैं। नक्षत्र तारा नहीं है, वो तारों का समूह है। किसी किसी नक्षत्र में एक ही तारा है, तो किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। और ऐसा भी नक्षत्र है जिसमें 11 तारा है। मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र की 32 ताराएं हैं, और सबसे ज्यादा जो ताराएं हैं वो शतविषा नक्षत्र की है। शतविषा नक्षत्र, शत यानी 100 ताराओं का नक्षत्र है। आज का नक्षत्र कौन सा है? आज प्रातः काल में कृतिका नक्षत्र था। कृतिका नक्षत्र में 6 ताराएं हैं, और इस समय रोहिणी चल रहा है, रोहिणी में 5 ताराएं। तो नक्षत्र की तारा देखनी चाहिए कि किस नक्षत्र की कितनी तारा हैं। अब आप कहेंगे इस नक्षत्र की तारा से हमें क्या फायदा होने? तो तारा संख्या से हम ये देख सकते हैं कि कोई जातक कभी कोई बीमार हुआ तो तारा के आधार पर ये पता किया जा सकता है कि जो रोग उत्पन्न हुआ है उसे कितने दिन में वह स्वस्थ हो सकता है। तारा तुल्य दिनों में उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में वर्णन है। निर्णय बृहत संहिता में लिखा है, नक्षत्र कर्म गुणाध्याय, वहां पर देखिएगा आप, वहां पर मिलेगा। और ऐसे ही ताराओं की संख्या से आप विवाह विचार कर सकते हैं कि ताराओं की संख्या के तुल्य वर्ष दिनों में जो विवाह आदि से संबंधित जो शुभ फल होने चाहिए वो उसमें मिले। तो हमें तारा का विचार नक्षत्र में करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो कहा गया है कि यदि कन्यादान स्वाति नक्षत्र में हो तो कन्या अपने पति की प्रिय होती। विवाह के नक्षत्र लिए गए हैं। कितने नक्षत्र लिए गए हैं? 11 नक्षत्र तो ये हैं, रोहिणोत्तर, रेवत्याम, मूलम, स्वाति, मृगो, मघा, अनुराधा च हस्तस्य विवाही मंगलप्रदा। रोहिणी तीनों उत्तरा, रोहिणोत्तर, रेवत्याम माने रेवती, स्वाति, रोहित और रेवत्याम, मूलम स्वाति मृगो, मूल स्वाति मृगसरा मघा, अनुराधा च हस्तस्य हस्त विवाहे मंगलप्रदा। आजकल 4 नक्षत्र और आ गए हैं, श्रवण है, धनिष्ठा है, कृतिका है, अश्विनी। ये कात्यायन सूत्र में जिनका प्रयोग किया जाने लगा है वो 4 नक्षत्र भी विवाह के लिए प्रयोग की जाते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें किस नक्षत्र का सबसे ज्यादा रोल है? तो रेवती नक्षत्र में व्यवसाय सबसे अच्छा होगा। जैसे स्वाति में विवाह की बाद स्त्री जो है अपने पति की प्रिय हो जाती है, वैसे ही रेवती में किया गया व्यवसाय जो है बड़ा फलता है। अगर कृषि कार्य करना है तो अनुराधा नक्षत्र का संयोग बहुत अच्छा होता है। अनुराधा नक्षत्र में यदि कृषि कार्य का आरंभ किया जाए तो सबसे अच्छा कहा गया है। अगर हम कृषि कार्य के बाद कृषि की जो फसल की कटाई होगी उन सब कार्यों को करेंगे तो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा इसके लिए सबसे अच्छे हैं। आधान नक्षत्र जो होते हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु में आधान करें। यजुर्वेद में नक्षत्रों की क्रूर, उग्र आदि संज्ञा तो मिलती ही है। नक्षत्रों की पुरुष संज्ञा भी होती है और स्त्री संज्ञा भी होती है, यानी नक्षत्रों के जेंडर भी होते हैं।
हालांकि नाम जब देखोगे आप नक्षत्रों के तो सभी स्त्रीलिंग के रूप में देखेंगे आप, अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी सब स्त्रीलिंग है। लेकिन नहीं, अगर आप जब उनको नक्षत्र प्रकरण के आधार पर पढ़ोगे तो नक्षत्रों के देवता भी अलग हैं। अभी बात नक्षत्रों के देवता की हो रही, जैसे कृतिका के नक्षत्र के देवता सूर्य है। अरे सूर्य नहीं, सभी नक्षत्रों के देवता अलग अलग हैं। कृतिका के जो देवता हैं वो अग्नि, रोहिणी के देवता ब्रह्मा है, जबकि रोहिणी का नाम पर चंद्रमा है। तो ग्रहों को नक्षत्रों का देवता न माने। तो इस प्रकार से पुरुष स्त्री संज्ञा वाले तो सीमंतोन्नयन जो होता है, आपने देखा हो, सीमंतोन्नयन कहते हैं कि 7वें महीने में वधू की ओली भरी जाती है। जब बाल गोपाल होने वाले होते हैं उससे पहले जो संस्कार होता है, तो हमारे यहाँ क्या गया है, पुंसवन, अनलोभन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार हमारे उसके जातक के होने से पूर्व होते हैं। तब ऐसा कहा गया है कि यदि सीमंतोन्नयन संस्कार होना हो तो वह किस नक्षत्र में हो, वह पुरुष नक्षत्र में हो, पुरुष बार में हो तो अच्छा है। क्योंकि सबसे पहली संतान के रूप में पुमान को देखना पसंद किया जाता है। तैत्रीय ब्राह्मण में भी बात आई है कि नक्षत्रों के संदर्भ में कि कौन से नक्षत्र शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, क्या किसमें करना चाहिए। कृतिका प्रथमम विशाखे उत्तमम तानी देव नक्षत्राणी, कृतिका से आप विशाखा तक जाइए, ये सारे नक्षत्र देव नक्षत्र हैं। अनुराधा प्रथमम अपभरणी उत्तमम तानी एव नक्षत्राणी, और अनुराधा से लेके भरणी तक के सारे नक्षत्र जो है वो यम नक्षत्र है। तो शुभ नक्षत्रों का प्रयोग अधिकतर करना चाहिए और यम नक्षत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तैत्रीय ब्राह्मण का क्षेत्र मिला। ऋग्वेद में भी 36 ऋचाएं आई हैं, यजुर्वेद में 43 ऋचाएं आई हैं इसके संदर्भ में। तो बहुत प्रकार की बातें नक्षत्रों के संबंध में हमको देखने को मिलती है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें नक्षत्र के संदर्भ में आपका आवाज चला गया था। आई थिंक पीछे नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। जय गणपति, जय गणपति। हाँ, जय गणपति सर, आ गए सर। हाँ, अचानक जाने कैसे गायब हो गया? नहीं सर, नेटवर्क है, नेटवर्क तो ओके ओके ओके। अभी आप कोई बहुत जबरदस्त तोप चलाने वाले थे तो इससे पहले ही नेटवर्क बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा होगी। मैंने महसूस किया है कि कुछ बीच बीच में हर्डल्स आ ही रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है कि किसी कार्य का मुहूर्त ऐसा हो जाता है कि वो कार्य बीच में बहुत ज्यादा हर्डल्स लेके आता है, बहुत परेशानी लेके आता है। लेकिन हरि का नाम हम जपते रहते हैं तो वो कार्य पूरा तो हो ही जाता है। तो ये कार्य भी पूरा हो ही जाएगा हमारा। तो मैं बता रहा था कि वेदों में इस प्रकार से नक्षत्रों की बात आई, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। मैं प्रारंभ में बोल रहा था कि एक नक्षत्र अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर मैंने एक बात ये भी कही कि एक चना बहुत कुछ कर सकता है, एक नक्षत्र भी बहुत कुछ कर सकता है। तो अब हम नक्षत्र की उस बात पे जाएं कि नक्षत्र में जो हमारे योग आदि बनते हैं उनका क्या महत्व बनेगा। नक्षत्र से रवि पुष्य बनते हैं, गुरु पुष्य बनते हैं, अमृत सिद्धि बनते हैं, ये सब हम लोगों ने देख रखे हैं। तो रवि पुष्य नक्षत्र जैसा कि नाम से हमको पता है, मालूम है, अब इसका जो प्रभाव है वो बहुत प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए है। ऐसा कहते हैं कि यदि रवि पुष्य मिल जाए तो वह समस्त प्रकार के दोषों को दूर कर देगा मुहूर्त में। जैसे
मान लो कई बार हम देखते हैं तारा, तारा अशुभ तो नहीं है, जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यरी साधक, ये तो हम तारा पढ़ते हैं। तो अशुभ तारा होगी तब भी ये नक्षत्र जो है, अगर रवि पुष्य मिलता है तो अशुभ तारा भी प्रभावहीन हो जाएगी। अब पुष्य नक्षत्र का प्रयोग कब ना करें? तो अगर शुक्रवार है तो पुष्य नक्षत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र का संबंध जब बनेगा तो उत्पात नाम का योग बनता है। मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। एक बार कुछ कार्य प्रारंभ होना था और उन्होंने कहा कि अरे परसों शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, इसी में सर इसको प्रारंभ कर देते हैं। मुझसे पूछा भी नहीं गया था। अब मैंने कहा जब हमसे पूछ नहीं रहे तो हम बोले क्यों? देखिए, कहा गया है कि जब तक आपसे सलाह नहीं मांगी जाए तो बीच में आके सलाह नहीं देनी चाहिए। नहीं तो लोग कई बार आप चुप बैठिए, दो लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं ठीक है भाई। मुझे लगा कि ये अभी तक मैंने पढ़ा है कि शुक्र पुष्य उत्पात मचाता है, तो अब दो बात हो जाएंगी। एक तो अपन बीच में नहीं बोले तो अच्छा रहेगा, अपना भी सम्मान बना रहेगा, और दूसरी बात अपना भी प्रैक्टिकल हो जाएगा कि उत्पात होता भी है कि नहीं। और साहब शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद ही बवंडर हो गया। मेरा आंखों देखा हाल है। और जिस व्यक्ति का वहां पर प्रथम नाम था उसको रिजाइन देना पड़ गया, इतना ज्यादा बवंडर हो गया। तब मुझे ये बात एकदम क्लियर हो गई कि वाकई में शुक्र पुष्य का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर तो कई बार इसको प्रैक्टिकल में और भी देखा गया। करते तो हम पहले भी थे, प्रैक्टिकल नहीं करते थे, मना कर देते भैया शुक्र पुष्य आप मत करिए। लेकिन जब वहां प्रैक्टिकल हो गया, जब कुछ भाई जब करेंगे कुछ देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो जानबूझ के तो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपना यजमान है, उसका कुछ अहित होगा, इसलिए अपन ऐसा नक्षत्र देंगे ही नहीं। अपन तो कह देंगे नहीं, लेकिन कहीं कुछ हो रहा है तो देख करके अपन इस बात को सिद्ध कर लेंगे कि भाई वाह, ये तो हमने जैसा शास्त्रों में पढ़ा वो देखने को मिल गया। मास शून्य नक्षत्र हो जाता है ज्येष्ठ मास में पुष्य। तो रवि पुष्य जो है वो यंत्र मंत्र औषधि आदि सभी के लिए, विशेष करके मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बात गुरु पुष्य की आएगी। गुरु पुष्य वैसे अगर आप कृतिका से आरंभ करके विंशोत्तरी में देखोगे तो शनि है पुष्य का स्वामी। लेकिन अगर हम बात करें कि पुष्य का स्वामी देवताओं में तो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो देवताओं के, अब पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और गुरुवार को बृहस्पति का वार भी है, इसलिए गुरु पुष्य तो और ज्यादा अमृत हो जाता है। समस्त कार्यों के लिए अच्छा है, व्यापारिक कार्यों के लिए अच्छा है, हर कार्य के लिए अच्छा है, एक कार्य के लिए अच्छा नहीं। और वो कौन सा है? विवाह के लिए। विवाह में गुरु पुष्य नहीं लेना। अरे पुष्य तो विवाह में लेना ही नहीं। गुरु का नक्षत्र, गुरुवार, गुरु पुष्य, सूर्य की राशि में गुरु, गुरु की राशि में सूर्य, विवाह में वर्जित। इस पे पूरी का अलग से बात है कि गुरु पुष्य या गुरु का सूर्य का संबंध या सूर्य गुरु का संबंध, यानी गुरु का विवाह से ऐसा क्या झगड़ा है जो विवाह में नहीं लिया गया। मीन के सूर्य में विवाह नहीं, धनु के सूर्य में विवाह नहीं, गुरु पुष्य में विवाह नहीं, विशाखा में विवाह नहीं। विशाखा नक्षत्र विवाह का नक्षत्र नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और गुरु पुष्य भी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन अगर गुरु पुष्य नवमी में आ रहा है, नवमी तिथि में, तब भी नहीं लेना। नवमी तिथि में गुरु पुष्य आने पर भी, और एक नव पक्ष की नहीं, दोनों पक्षों की नवमी, तब भी ये अच्छा फल नहीं देता। पुष्य नक्षत्र की बड़ी महिमा, यानी कि पुष्यों को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र मिल गया माने कि कई बार किसी का अष्टम चंद्रमा है, द्वादश चंद्रमा है और चतुर्थ चंद्रमा है, 4, 8, 12 चंद्रमा का दोष होता है। हम किसी भी मुहूर्त को निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे चंद्रमा 4, 8, 12 तो नहीं, चंद्र बल देखते समय। तो अगर 4, 8, 12 चंद्रमा है
और लेकिन पुष्य नक्षत्र है तो वह शोभायमान हो जाता है, बशर्ते नौमी ना हो, बशर्ते विवाह के लिए नहीं देखा गया हो, बशर्ते है शुक्रवार भी ना हो। कुछ बातें हैं जो वहां पर लागू होंगी। राजा है तब भी हर किसी के लिए एक बैरिकेड्स तो है, राजा के लिए भी एक बैरिकेड्स है कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। गुरु पुष्य के बाद बात होती है अमृत सिद्धि की, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, अमृत सिद्धि। अब अमृत सिद्धि बहुत अच्छा योग माना गया है। देवज्ञ कामधेनु के रूप में अमृत सिद्धि की बात करते हैं। कहा गया है माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम सुधादित्यानाम मृतस्य नाभि, जिसकी नाभि में अमृत है ऐसी कामधेनु गाय। अमृत सिद्धि योग रविवार को हस्त पड़ जाए, मंगलवार को मृक्षरा, सोमवार को मृक्षरा, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती, शनिवार को रोहिणी, ये सब अमृत सिद्धि बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी अपवाद मिलेंगे। पंचमी से एकादशी तिथि न हो, इसके क्रम में अगर तिथि जुड़ जाए, अमृत सिद्धि में सोमवार मिल गया, रविवार मिल गया, हस्त मिल गया, लेकिन अगर आपको पंचमी मिल गई तो ये अमृत सिद्धि नष्ट हो जाएगा। सोमवार वृक्षरा में छठ तिथि मिल गई, अमृत सिद्धि नष्ट हो जाएगा। मंगलवार अश्विनी में सप्तमी का संयोग हो गया, अमृत सिद्धि नष्ट हो जाएगा। बुधवार अनुराधा में अष्टमी, शुक्रवार गुरुवार पुष्य में नवमी, शुक्रवार रेवती में दशमी और शनिवार रोहिणी में एकादशी, यानी पंचमी से एकादशी क्रम रख लीजिए, अमृत सिद्धि का अमृत तत्व नष्ट हो जाएगा। वैसे ये कहा गया कि अमृत सिद्धि योग बिल्कुल ऐसी प्रकार से है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन इसका भी बैरिकेड्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात कही, शनिवार को रोहिणी में यात्रा न करना, यात्रा में वर्जित है। अमृत सिद्धि योग के अपवाद में रूप में एक बात और कही है, मधु सर्पिश योग। मधु सर्पिस माने, मधु माने शहद होता है और सर्पिस माने घृत होता है। घी और शहद को मिला दो तो विष बन जाएगा। ऐसे ही तिथियों के संयोग से रवि, हस्त और पंचमी, सोमवार, मृगशिरा, छठ, षष्ठी ऐसे बनते हैं तो वो मधु सर्पिस बन जाते हैं। तो ये भी मतलब बना हुआ जो अमृत है वो विष के रूप में बदल गया। तो हमें बहुत बचना है। मुहूर्त निकालना बड़ा सावधानी का काम है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया, आप आज सर्वार सिद्धि हो गया, कर लो, अरे ऐसे कैसे कर लो, उसका विचार करना पड़ेगा। तो गुरु पुष्य में बनने वाले अमृत सिद्धि में क्या नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो शनि रोहिणी में क्या नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे। तो मंगल अश्विनी में बनने वाले योग में क्या नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे। मंगल का ये कई लोग कहते हैं अरे नहीं साहब हम तो मंगलवार को क्यों नहीं करें, मंगल तो भूमि का उसका संबंध है, भूमि पुत्र है। हाँ इसीलिए तो मना है। भूमि खनन, भूमि गृह प्रवेश आदि मंगलवार को सबसे पहले खनन की बात आई। अब मंगल जो है, मंगल की माता कौन, भूमि सुत कहा गया ना। अब आप ये देखिए, कभी किसी की माँ के ऊपर अगर आप सूल चलाओगे, गेती चलाओगे तो वो स्वीकार कर लेगा। मंगलवार को आप गेती चला रहे हो अपना भवन बनाने के लिए, क्या मंगल स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। कोई बच्चा अपनी माँ के सामने, अपने आंखों के सामने अपनी माँ के ऊपर कोई खनन करेगा, नहीं चलने देगा। सामान्य बात में समझ के देखिए। उसी प्रकार से वहां पर मंगलवार के साथ उसका संबंध, और बहुत सारे कारण हैं। मैं एक बहुत ऐसी सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं जो जनरल समझ में आ जाए लोगों को, इसलिए बता रहा हूं।
तो वो इसीलिए भूमि से संबंधित कार्य का मंगल से बैर हो जाता है, महाशूल योग बन जाते हैं। अगर महाशूल योग बन गए तो अमृत सिद्धि समाप्त हो जाते हैं। तो अमृत सिद्धि, और अब अमृत सिद्धि में सिद्धि योग भी आ जाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ जाएंगे। सिद्धि योग कैसे बन जाएंगे? रविवार को हस्त है, रवि हस्त, ये सिद्धि योग है। हम लोग सूर्य की जब भी उपासना करनी हो, विशेष करके हस्त का देवता सूर्य है। सूर्य के 3 नाम है, पूषा भी नाम है, उसमें वो आ जाएगा, सूर्य के और नाम आ जाएंगे लेकिन सूर्य का जो हस्त का जो देवता है, अगर किसी का अर्क विवाह करते हैं, आपने सुना है कि नहीं अर्क विवाह? मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। लड़के की कुंडली में 3 विवाह के योग हो, या तीसरा विवाह होने वाला हो, या उसकी कुंडली में, जैसे लड़की की कुंडली में आप देखते हो कुछ दोष, तो क्या बताओगे? कुंभ विवाह। लोग कहते हैं विष्णु से विवाह करा दो, पीपल से करा दो, नहीं है ऐसा कुछ, केवल कुंभ विवाह है, बाकी कुछ नहीं है। कुंभ में अश्वत्थ के पत्ते लगाने, यानी पीपल के पत्ते लगाने। लोग गए पीपल से परिक्रमा करा दी, शास्त्र में नहीं है। अश्वत्थ माने पीपल के पत्ते उस कुंभ कलश में लगाइए, और उसके ऊपर स्वर्ण विष्णु की प्रतिमा स्थापित कीजिए, और उस विष्णु का नाम है पाताल विष्णु। उनका भी आह्वान करते समय पाताल विष्णु के रूप में आह्वान करके उनके साथ उसका विवाह होता है। वो होता है कन्या के लिए कुंभ विवाह। और वो कोई विवाह नहीं है, वो एक शांति है। उसे इस प्रकार से भी सो नहीं किया जाता कि ये विवाह है। वो कन्या जो है उसके साथ शांति मंत्रों के साथ एक पूजा करती है, और उसके बाद वो प्रार्थना करती है, हम अनघास्मि, क्या मैं इस दोष से मुक्त हुई? आचार्य कहते हैं हाँ, तुम अनघा असी, तुम इस दोष से मुक्त हो। लेकिन ऐसा ही दोष यदि लड़के की कुंडली में है तो करना है अर्क विवाह। अर्क कौन है? सूर्य की पुत्री का नाम है आर्की। तो आप एक दिन पहले जाइए कहीं सरोवर के निकट, वहां कोई अर्क वृक्ष से प्रार्थना करिए, या तो उस अर्क वृक्ष को आप पौधे को लगा करके गमले में लाइए, या उसी के सा मूर्त लेने का। शनिवार और हस्त नक्षत्र, या रविवार और हस्त नक्षत्र, विशेष करके रवि हस्त कहा गया है, लेकिन शनि हस्त का भी प्रयोग वहां पर मिलता है। अब आपने अर्क विवाह करा, लेकिन आपने मूर्त का प्रयोग नहीं करा। कुंभ विवाह करा, लेकिन मूर्त कौन है? ज्योतिष। वेदानाम चक्षुः है, जब वो वेदों का नेत्र है, तो आप वेद मंत्र का पाठ करोगे, वेद मंत्र की कोई भी वहां पर आप क्रिया करोगे, जब तक आप ज्योतिष के मुहूर्त का पालन नहीं करोगे, नक्षत्र आदि का संयोग ठीक से नहीं रखोगे, मुहूर्त घड़ी आप वहां पर ठीक से नहीं रखोगे, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये बात देख लेनी है कि आज रवि हस्त है या शनि हस्त है, मुहूर्त बिनता है कि नहीं, तब जाकर के उसको करना। और ये जो कुंभ विवाह हो चाहे अर्क विवाह हो, घर में कभी नहीं करना। ये हमेशा सरोवर के निकट या किसी मंदिर आदि में पीपल या बट वृक्ष के समीप जाकर के करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सुविधा के लिए कहीं भी कर लेते हैं। अरे मैंने एक जगह देखा, पंडित जी होटल में करा दो। अरे क्यों करा दो? शास्त्र में क्या लिखा है उसको पालन करो भाई। फिर आप कहोगे फल नहीं मिला। फिर वो की वही घटना घट गई, पंडित जी ने कहा था कुंभ विवाह करा दिया, उसके बाद भी घटना घट गई। व्यक्ति करता सब कुछ है, पैसा भी खर्च करता है, समय भी खर्च करता है, लेकिन
विधान से नहीं करता, नियम से नहीं करता, इसलिए उसको फल अच्छा नहीं मिलता, और फिर बाद में दोष आचार्य ब्राह्मण ज्योतिषी को दे देता है। तो रवि हस्त का प्रयोग, और बहुत अच्छी चीज आई है रवि हस्त में। बहुत सारे लोग हो सकता है हमारे इनमें से हो जो इस चीज को समझते हो कि अथर्वशीष होते हैं, 5 प्रकार के अथर्वशीष होते हैं। गणपति अथर्वशीष, देवी अथर्वशीष, शिव अथर्वशीष, इसी के अंतर्गत आएगा सूर्य अथर्वशीष। आप नोट कर लो, मिल जाएगा आपको गूगल, उस पर मिल जाएगा सूर्य अथर्वशीष। और सूर्य अथर्वशीष में लास्ट में अंतिम पंक्ति आएगी रवि हस्त में, इसका प्रयोग करें तो सबसे ज्यादा फलदायी। देवी अथर्वशीष का पाठ करते हैं बहुत से लोग, दुर्गा सप्तशती में दिया है, उसमें साफ लिखा है। उसमें क्या लिखा है? भौमस्वन्याम। भौमस्वन्याम माने मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र में यदि इसका पाठ किया जाए तो समृत्युम तरति, समृत्युम तरति, मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। और प्रयोग किए हैं, मैं बोल रहा हूं, जो मैं किया हूं वो बता रहा हूं। कृष्ण कहते हैं जो मैं करता हूं वो तुम मत करना, जो मैं कहता हूं केवल उसी को करना। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जो मैंने किया है वही आपको बता रहा हूं, और अगर आप करना चाहें तो कर लेना, लेकिन उसका विधान पता करके करना। भौमश्विनी में देवी अथर्वशीष का पाठ करके देखिए, मृत्यु तुल्य सैया से कष्ट से मुक्ति ना मिले तो कहना। और रवि हस्त का प्रयोग करके देखिए, अगर विजय कामना ना मिले तो कहना। सूर्य के संबंधित तो दोष दूर ना हो तो कहना। शास्त्र में स्वयं लिखा हुआ है, हर पाठ की फलश्रुति में उसके मुहूर्त के बारे में कहा गया है। दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम करते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें भी आया है। क्या लिखा है उसमें? लिखा होगा भौम अमावस्याम चंद्रे शतविशाम गते। 3 चीजें, मंगलवार हो, अमावस्या हो, चंद्रे शतविशाम गते मतलब चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में हो, और निशा काल हो। निशा मुहूर्त कब आता है? रात्रि में, रात को 12 बजे। अब जैसे आप अभिजीत देखते हो दिन में 12 बजे, ऐसे रात को निशा मुहूर्त मिलेगा। 48 मिनट का आप लगा लीजिए, दिनमान और रात्रिमान के आधार पर निकाल लीजिए। और आजकल तो कंप्यूटर में निकला मिल जाता है। आप जिस स्थान के हो उस स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर आप निशा मुहूर्त निकालिए। तो आप जब दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम पढ़ रहे हैं तो उसमें वहां पर ये बात लिखी है, चंद्रे शतविशाम से भौम अवश्या, मंगलवार हो, अमावस्या हो, चंद्रमा शतविशा में गया हो। ऐसा कब हो सकता है? चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में कब जाएगा और अमावस्या भी हो, ऐसा कब होगा? अरे आप देखिए कि अगर अमावस्या आ रही है और चंद्रमा शतविशा में गया है तो इसका मतलब कुंभ के सूर्य चल रहे होंगे। और कुंभ के सूर्य कब होते हैं? कुंभ के सूर्य मिलेंगे आपको जनवरी फरवरी में। तो आप लगभग 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आप जब देखोगे अमावस, जो मौनी अमावस आएगी वो लगभग आप देख लेना, कुंभ की अमावस जो आएगी उसके बाद। लेकिन ऐसा संयोग कब मिलेगा कि मंगलवार मिल जाए? तीनों चीज मिलनी चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं? ऐसी ऐसी सिद्धि योग हैं, सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है कि जिनका हम प्रयोग सामने है लेकिन कर नहीं पाते या समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए हमें ग्रंथ का, शास्त्र का ठीक ढंग से अध्ययन करना है। एक मुगल थे जो देश का नाश कर गए, और दूसरे गूगल
हैं जो देश का नाश कर रहे हैं, ज्योतिष का नाश कर रहे हैं। गूगल समझते हैं ना, ये गूगल सर्च 80% ज्योतिष बोलने वाले ऐसा बोलते हैं कि कान बंद करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर ऊपर से आवरण सीखा है वो बता रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। अत जल गगरी झलकत जाए, ये गुरुमुख विद्या है। शास्त्र का अध्ययन करेंगे निश्चित ही फल होगा, संस्कृत का अध्ययन करेंगे निश्चित ही आपको शास्त्र समझ में आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी। अब इसके अंतर्गत ये अच्छे योग थे, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, अमृत सिद्धि, सिद्धि, सर्वार सिद्धि, इनमें कहीं मैंने बताया कुछ बैरिकेड्स थे, उनका ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आ रही है, यम घंट, यम दृष्टा। यम घंट का प्रयोग कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता। हमारे जैसे विंध्याचल से लेके हिमालय पर्वत तक, असम, मगध, बिहार, आंध्र प्रदेश, इनमें ही वर्जित है, और जगह नहीं है। अच्छा, मूर्तों में एक चीज और आई है, बहुत सारे मूर्तों में देश काल पात्र की बात भी आई। आप विवाह के मूर्त देखोगे तो उसमें देश काल पात्र आएगा। ऐसे ही राहु काल देखोगे, गुलिक काल देखोगे, यमकंटक देखोगे, इनमें भी देश काल पात्र आएगा कि नॉर्थ में राहु काल मानते हैं या दक्षिण भारत में यमकंटक को ज्यादा मानते हैं। ऐसी कुछ बातें हमारे सामने देश काल पात्र के अनुसार आती हैं। हम महाराष्ट्र में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, गंगा के किनारे चले जाएं, वहां पर गुरु अस्त का या गुरु का धनु की सूर्य संक्रांति का या मीन संक्रांति का कोई वहां पर वो नहीं है, असर नहीं। ये देश काल पात्र का वर्णन भी। चातुर्मास में हमारे उत्तर भारत में विवाह नहीं होते, लेकिन पंजाब में चले जाइए विवाह होते हैं। कहीं ना कहीं देश काल पात्र ऋतु परिवर्तन उसमें जुड़ा हुआ है, उसके बारे में अलग संक्षिप्त बात अलग हो सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यमगंठ और यम दृष्टा। यम दृष्टा की बात जरूर करिए। यम माने यमराज, दृष्टा माने इस, यहाँ पर दो दृष्टा का एक तो अर्थ है देखने वाला, लेकिन यहाँ पर दृष्टा का अर्थ है उसके बड़े बड़े दांत, विषैले और बड़े दांतों से यम जब वहां पर देख रहे हैं। तो यम दृष्टा योग में अगर विवाह आदि होता है तो कष्ट हो सकता है, यात्रा में मरण तुल्य कष्ट हो सकता है, विद्या आरंभ में मूकत्व आ सकता है। मूकत्व माने विद्या आरंभ की यम दृष्टा में, लेकिन जब वो सब कुछ सीख गया लेकिन फिर भी वो स्पीच नहीं, जब बोलने की बात कहते हैं तो वो कहता है मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकलते। ज्ञान है लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि खेती का आरंभ करेंगे तो फसल की हीनता हो सकती है। बच्चे को नवान्न प्राशन कराएंगे तो रोग हो सकता है। बालान्न भोजन, बालकों को भोजन कराएं तो उसमें भी कष्ट हो सकता है। क्षौर कर्म, हम जी शेविंग कटिंग कराते हैं, इसके लिए भी मना है। प्रतिष्ठा में सांसारिक भय, यज्ञोपवीत में ब्रह्मचर्य की हानि, गृह प्रवेश में मरण, ऐसे बहुत प्रकार के कारण बनेंगे। इसके अलावा बनेंगे उत्पात, कांड, मृत्यु। ये भी हमारे अच्छे योग नहीं है। महाविनाशकारी योग, बृहस्पति के शुभ योग, दग्ध योग, ककृत योग, समय कम रहेगा मेरे ख्याल से इन सब के बारे में बात करने की। कुछ बातें और करेंगे जो जरूरी होंगी। अब रवि योग, सूर्य और चंद्र के नक्षत्र के आधार पर जो बनते हैं रवि योग, और खचर, कर्मणि, अडल, बिडल, वर्धमान आदि योग जो होते हैं, ये कुछ जानने वाली चीजें हैं। वर्धमान में 4 योग होंगे: वर योग, श्रेष्ठ योग, शुभ योग, कल्याणप्रद योग और वर्धमान योग। ये नक्षत्रों के तिथियों की संज्ञा के आधार पर बनते हैं। तिथि नक्षत्र के संयोग से बनने वाले। वर योग में सर्व कार्यों में शुभता होती है। श्रेष्ठ और जो
श्रेष्ठ योग है वो सभी प्रकार के कामों में मंगल देते हैं। शुभ योग जो है शुभ कार्यों के लिए अच्छे हैं। मैं इसका सबका ब्रिगेडियर साहब को वो भेज दूंगा PDF, जिससे कि आप लोग अपनी बुक्स में छाप सकें। कल्याण योग सभी कार्यों में कल्याणकारी होंगे, तो वर्धमान योग शुभ कार्यों में बुद्धि प्रदाता होते हैं। ज्वालामुखी योग के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। शार्प योग होते हैं। तो मैं बात करता हूं, बहुत सारी चीजें तो हमारे बीच में आप लोगों ने बता भी दी हैं। अगर आप एक बात मैं यहाँ पर इसकी करूंगा, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर की, नक्षत्र और तिथि के संयोग से बनने वाले द्विपुष्कर। सामान्य भाषा में हम समझे तो जिस नक्षत्र के 2 चरण एक राशि में है और 2 चरण दूसरी राशि में है, वो द्विपुष्कर। लेकिन यहाँ पर बार का संयोग भी होना जरूरी है। और ऐसे ही त्रिपुष्कर, जिनका 3 चरण दूसरे राशि में है और 1 चरण दूसरी राशि में, तो जहां उसके 3 चरण हैं वो त्रिपुष्कर। बार रवि मंगल शनिवार मिल जाए और द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग हो, ये अच्छा नहीं कहा गया। हालांकि द्विपुष्कर त्रिपुष्कर की 2 बातें कही गई हैं कि द्विपुष्कर योग में अगर कोई शुभ काम किया जाए तो 2 बार होगा, और अशुभ कार्य यदि किसी गलती से किसी कारण हो गया तो वो भी 2 बार होगा। त्रिपुष्कर में भी होने वाले कार्य, शुभ कार्य 3 बार होंगे तो अशुभ कार्य भी 3 बार होंगे। ऐसा कई बार देखने में आया कि किसी की क्षय हो गया, कोई शांत हो गया और पंचक नहीं पड़े, लेकिन फिर भी कोई के घर में 3 समाचार और कुछ समय पश्चात आ गए। अब देखा गया कि भाई क्या कारण था, हमने तो पंचक देखी थी, हमने तो पंचक शांति कराई थी, ये था वो था, पंचक थे ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो आप उसको महसूस करेंगे जब आप कहीं इस घटना का विवरण देखेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं त्रिपुष्कर योग द्विपुष्कर योग ये देखने को मिल जाएगा कि इसके कारण भी ऐसा हो जाता है। वैसे त्रिपुष्कर द्विपुष्कर को अच्छा भी कहा गया, पुष्कर शब्द अच्छा है, लेकिन कहता है कि जैसे मैंने कहा मूर यानी बार बार, ऐसे ही द्विपुष्कर त्रिपुष्कर में किसी भी घटना के 2 बार होने की संभावना, त्रिपुष्कर में 3 बार होने की संभावना, शुभ है तो शुभ 3 बार होगी, अशुभ है तो अशुभ 3 बार होगी, ये आपको देखने को मिलेगा। त्रिमृत होंगे, हलाहल योग होंगे। जी सर, की कुछ सीमाएं हैं सर, इसलिए अनुरोध करूंगा कि थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करें, बाकी स्पीकर इंतजार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, अभी मैं तो अभी समाप्त कर देता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसा मत करना। मेरे से प्रदीप जी बोले थे कि आप तो पूरा समय ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। चलो बोलिए, क्योंकि बोलिए, मेरा बोलिए, बोलिए, बिल्कुल नहीं रोका मूर्त जाएगा। प्रकरण नहीं, मूर्त प्रकरण तो बहुत बड़ा है और नक्षत्र प्रकरण भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर। तो हाँ, मैं 4 और बात, आपकी 5, 6, 7 स्लाइड हैं तो जरूर उनमें से अहम चीजें जरूर बताइए सर। चलिए, मैं स्लाइड्स तो बनी रहेंगी, स्लाइड्स में कुछ बात नहीं है, मैं तो केवल मेरे को आपको नाम लिखे, बोल तो मैं अपने हिसाब से ही रहा हूँ। नहीं, बस जो ये है कि आपको खास बातें हैं वो बताते जाइए सर। तो ऐसे ही मैं बात करता हूँ खचर योग, कर्मणि योग, अडल योग, बिडल योग। अब खच्चर योग में क्या करना, सीमांत पुंसवानी यज्ञोपवीत ये नहीं करने चाहिए। अन्यथा बालक को कष्ट हो सकता है। कृषि कार्य करने पर फसल को कष्ट हो सकता है, फसल खराब हो सकती है। विवाह में भी दोष, विवाह करने पर विवाह में परेशानी आ सकती है। यात्रा करने पर भी यात्रा खराब हो सकती है। दूसरा है कर्मणि, तो सूर्य नक्षत्र से चौथर्थ, एकादश, अष्टादश, पंचविंशति ऐसे नक्षत्र जो बनते हैं वो घातक होते हैं। लेकिन कर्मणि का जो प्रयोग है वो वहां पर करना, जब कोई आप किसी मुकदमे की बात करने जा रहे हैं, मुकदमा हो रहा है, उससे संबंधित कार्य में, क्योंकि वो पराजय देता है। घात, पराजय, मृत्यु और विवाह यात्रा, इसमें इसका वर्णन आया है। अडल योग, ये भी सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 इसमें सैन्य कार्य करना हो, कृषि कार्य करना हो, कूप संबंधी कार्य करना हो, पत्थर से संबंधित काम करना हो तो न करें, क्योंकि अडल योग में महाअडल संज्ञा होने से इनका हानि करता है। लेकिन विवाह आदि संस्कारों में इसको नहीं माना। बिडल योग ये भी सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र यदि 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 हो तो बिडल योग हो जाएगा। ये भ्रम योग है, यानी कार्य में भ्रमता उत्पन्न होगी। और भी कुछ बातें हैं। सार्प, लुंची, इनके बारे में भी बात कर सकते हैं हम। पंचशलाका, सप्तशलाका विवाह मुहूर्त में चक्रों के द्वारा शुद्धि, छोला चक्र, अग्नि चक्र, इसमें एक चक्र हमने ये जो है ये दास दासी चक्र, इसका भी प्रयोग है। दास दासी चक्र माने यदि आप अपने यहाँ कर्मचारी रखते हैं, पुरुष कर्मचारी रखे तो किस नक्षत्र के, सूर्य से चंद्र नक्षत्र कौन सा हो, और स्त्री कर्मचारी रखे तो कौन सा हो। ऐसी बहुत सारी विधा है, बहुत सारा वर्णन है। अगर नक्षत्रों के ऊपर बात करें तो ये पूरा मेरे नक्षत्र के ऊपर चैप्टर है मेरा। हम इसको कम से कम 3 लेक्चर में कर पाते हैं। या मैं आपको उसकी सूक्ष्म मेन बातें बता रहा हूं। अब प्रथम गर्भ से उत्पन्न, अब जन्म नक्षत्र का वर्णन आया है। जन्म नक्षत्र निषेध है, लेकिन जन्म नक्षत्र किसका निषेध है? प्रथम गर्भ से उत्पन्न संतान के लिए। यह इसलिए इस बात को मैं दोबारा इंडिकेट कर रहा हूं कि कई बार लोग इसको लेके बैठ जाते हैं, जन्म नक्षत्र का प्रयोग नहीं करना, जन्म नक्षत्र में विवाह नहीं होगा, जन्म नक्षत्र में गृह आरंभ नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा। लेकिन यदि आप दूसरी संतान है, यदि आप तीसरी संतान है तो आपके लिए निषेध नहीं है। मूर्त चिंतामणि रंजनम, जो मूर्त के जितने शास्त्र हैं उनमें बहुत सारे शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन प्रथम संतान है तो उसके लिए युद्ध, विवाह, गर्भाधान, सीमंत संस्कार, औषधि सेवा, चौर कर्म, वाद विवाद, समुद्र तरण, समुद्र की यात्रा, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, कंछेदन आदि मांगलिक कार्य, ये सब अच्छे नहीं होते। कृषि में हानि होती है अगर जन्म नक्षत्र में कार्य करें। जन्म नक्षत्र में औषधि सेवन से मरण भय हो सकता है, गृह आरंभ से अग्नि भय हो सकता है, चौर कर्म से बीमारी आ सकती है, वाद विवाद, बुद्धि विनाश, युद्ध में भय, ये सब इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। त्रिज्येष्ठ की बात भी है। जब अब त्रिज्येष्ठ माने ज्येष्ठा नक्षत्र की बात है, जहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र की बात आई है तो उसमें ये कहा है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में, मतलब ज्येष्ठ का नक्षत्र नहीं, ज्येष्ठ मास और लड़का लड़की दोनों ज्येष्ठ हो तो कृतिका नक्षत्र में जब तक सूर्य रहते हैं तब तक ही वो निषेध होता है। त्रिज्येष्ठ पूरे महीने निषेध नहीं है, जब तक कृतिका नक्षत्र में है तब तक ही निषेध है, शेष समय शुभ है। तारा शुद्धि में आप देखेंगे, लता में देखेंगे, शुभ ग्रहों की लता, पीछे की लता, आगे की लता, इसमें भी नक्षत्रों का प्रयोग होगा। जामित्र दोष में नक्षत्र का प्रयोग है, एकार्गल में नक्षत्र का प्रयोग है, उपग्रह दोष में नक्षत्र का प्रयोग है। दश दोष, वायु, मेघ, अग्नि, राज, चोर, मृत्यु, रोज, वज्र, बाद, क्षति, इनमें भी इसका प्रयोग है। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, और हर एक जो मैंने इतने सारे आपके सामने पॉइंट्स रखे हुए, ये सब मेरे पॉइंट्स हैं। इस पे मैंने ये पूरी तरह से आपको विस्तार नहीं कर पाया, और जितना मुझसे बना आज के लिए, और कुछ मैंने गलत कहा हो, किसी के संदर्भ में कोई बात ऐसी निकल गई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याची हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूहरि। जय गणपति की। जय गणपति सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। असल में परमेंद्र सर, आपके लिए एक मुहूर्त पर अलग से पंचांग के लिए, सिर्फ पंचांग का एक लेक्चर निश्चित है। समय मिलने पर उसको तकरीबन 3 घंटे का लेक्चर करवाने का विचार है।
इकट्ठे इसमें 3 एक घंटे या मत दो कराइए सर, एक 1 घंटा 3 दिन करा लिए, इकट्ठा 3 घंटे नहीं इसका विचार कर रहे हैं, जी, देखते हैं कैसे कैसे तय हो पाता है। मैं कर दूंगा। क्योंकि पंचांग के बारे में सबकी उत्सुकता भी है और थोड़ा बहुत इसमें जानकारी में कमी भी है। जी सर, जी सर, जय गणपति। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर इंडीड ग्रेटफुल। जय गणपति सर।